किड स्टोरी ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी शैतानी मखलूक की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जिसके हमले ने गांव वालों को गांव से भागने पर मजबूर कर दिया। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का उन्वान है शैतानी मखलूक। पोशनी गांव दरिया गरालू के किनारे वाक़ था। इस गांव की आबादी 1000 इंसानों पर मुश्तमिल थी, जो दरिया गरालू से मछलियाँ शिकार करके अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे। इस दरिया गरालू में यूँ तो सारा साल पानी रहता था, मगर मौसम बरसात में उसके अंदर सैलाब आ जाता था, जिसकी वजह से यहाँ के बाशिंदे दूसरे देहात में जाकर मेहनत मजदूरी करने लगते थे। इस बरस भी जब बारिशें शुरू हुई तो उनका जोर देखकर बोशनी गांव के बाशिंदे घबरा गए। 4 दिन से लगातार बारिशें हो रही थीं। दरिया गरालू में बारिश की वजह से पानी बढ़ना शुरू हो गया था और वो पानी किसी भी वक्त दरिया के किनारा तोड़कर गांव में दाखिल हो सकता था। एक रात गांव वालों ने दरिया की तरफ से दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनकर गांव वालों ने एक दूसरे को पुकारना शुरू कर दिया। गांव के हर घर में दरिया के गदले पानी का रेला दाखिल हो चुका था। सुबह तक बारिश तो थम गई, साथ ही दरिया का पानी भी उतर गया, लेकिन गांव वाले एक और मुसीबत में फंस गए। पूरे गांव में दरिया के पानी की वजह से चूहों जैसी मखलूक फैल गई थी। उनमें और दूसरे चूहों में फ़र्क ये था कि चूहों की 2 आंखें होती हैं, जबकि इस मखलूक की 3 आंखें थीं। दूसरा इंतहाई बदशक्ल थी। इस पर नजर पड़ते ही दिल कांप उठता था। गांव वालों ने वो 3 आंखों वाले चूहे पहली मर्तबा देखे थे, इसलिए वो हैरान भी हो रहे थे और उनसे खौफ भी खा रहे थे। वो चूहे सैकड़ों की तादाद में थे। उनकी तीसरी आंख जो नाक के ऊपर थी, उसमें से सुर्ख रंग की रोशनी निकलती थी। उन चूहों ने गांव के मवेशियों पर हमला कर दिया था और इन्हें काट काट कर खाने लगे थे। चूहे पहले अपनी तीसरी आंख से जानवरों पर रोशनी फेंककर उसे मफलूज कर देते, उसके बाद उसका गोश्त खाना शुरू कर देते। ये दर्दनाक मंजर देखकर गांव वाले छतों से उतर आए और डंडों और लाठियों से 3 आंखों वाले चूहों को मारने लगे। चूहों ने भागने के बजाय इंसानों पर हमला कर और उन्हें भी नीचे गिराकर खाने लगे। चंद ही घंटों के अंदर अंदर उन्होंने गांव के आधे इंसानों और जानवरों को चट कर लिया था। बाकी के लोग देहात छोड़कर दूसरे देहात में चले गए। वहाँ उन्होंने जब लोगों को 3 आंखों वाली खौफनाक मखलूक के बारे में बताया तो किसी ने भी उनकी बात पर यकीन न किया। बोशनी गांव बिल्कुल वीरान हो गया था। मकान खाली पड़े हुए थे। इन मकानों को खाली देखकर 3 आंखों वाली मखलूक दरिया से निकली और गांव में आ गई और इन मकानों में घुस गई। जब वहाँ उसके खाने की अशिया ख़त्म हो गई तो दूसरी आबादियों की तरफ चल दी। इसने सबसे पहले नज़दीकी गाँव पर हमला किया और लोग अपने अपने घर बार छोड़कर भागने लगे। भागने वालों में एक लड़का मुनीर भी था। मुनीर अपने वालिदैन के हमरा भागकर अपने चचा के पास सरूप गांव में पहुंचा। उसके चचाजाद भाई मकसूद ने उससे पूछा कि ये लोग मामूली चूहों से डरकर क्यों भाग रहे हैं। जवाब में मुनीर ने कहा, वो मामूली चूहे नहीं हैं, बल्कि कोई खौफनाक मखलूक है। उसके माथे पर तीसरी आंख है, जिसमें से वो सुर्ख रंग की रोशनी निकालकर हर जानदार को बेहोश कर देती है और फिर उसे खा जाती है। मकसूद ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे वो मखलूक दिखा सकते हो? मुनीर ने झट कहा, ना बाबा ना, मैं उस मखलूक के सामने नहीं जाना चाहता, वो मुझे भी खा जाएगी। लेकिन मकसूद ने जिद करके मुनीर को रजामंद कर लिया और वो दोनों घर वालों से चोरी छुपे इन देहातों की तरफ चल पड़े, जिन पर 3 आंखों वाले चूहों ने कब्जा कर रखा था। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि चूहों ने किसी शय को जिंदा नहीं छोड़ा था। एक जगह मुनीर के कदम रुक गए और उसने मकसूद से कहा, मकसूद, वो सामने दरख्त पर देखो। चूहे दरख्त पर चढ़े हुए थे। मकसूद ने उस दरख्त की तरफ देखा तो उसके बदन में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस दरख्त पर हजारों चूहे चढ़े हुए थे। चूहों ने भी इन्हें देख लिया था और तेजी से नीचे उतरने लगे थे। मकसूद और मुनीर की ये देखकर जान ही निकल गई। वो जिधर को मुँह था सरपट दौड़ पड़े और अपने गांव पहुंचकर ही सांस ली। उन्होंने अपने गांव पहुंचकर ये सारा माजरा तमाम लोगों को सुनाया और तमाम लोग मिलकर एक बुजुर्ग के पास चले, जो इस गांव से थोड़ा दूर वीराने में रहते थे। उन बुजुर्ग को गांव वालों ने शैतानी मखलूक के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसका कोई हल बताइए। बुजुर्ग ने बहुत इत्मीनान से उन लोगों की बात सुनी और फिर लोगों की तरफ देखकर कहा, ये शैतानी मखलूक ऐसे ही तो नहीं आई है, यकीनन तुम लोगों की किसी गफलत का नतीजा है। इन बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम लोगों से चंद सवालात करूंगा और मुझे इसके सच सच जवाब चाहिए। क्या तुम लोग नमाज की पाबंदी करते हो? उन लोगों ने खामोशी से सर झुका लिया। उन बुजुर्ग ने अगला सवाल किया, क्या तुम लोग नापतोल ठीक करते हो? गाँव वालों का सर मजीद शर्मिंदगी से झुक गया। क्या तुम लोग एक दूसरे की चुगली करते हो?
गांव वालों को खामोश देखकर उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम लोगों में हर तरह की खराबी मौजूद है जिसका अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और आइंदा के लिए तौबा कर लो। गांव वालों की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। वो रात गांव वालों ने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हुए गुजारी। उस रात की चमकती हुई सुबह हुई और गांव वालों को खबर मिली कि धूप की वजह से बोशनी गांव की झाड़ियों को आग लग गई है। ये सुनकर सारे गांव वाले भागे भागे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उस आग में शैतानी चूहे जल कर मर रहे हैं। वो आग चूहों को जलाकर ऐसे खत्म कर रही थी जैसे कि तौबा गुनाहों को खत्म कर देती है। शाम की लाली चारों तरफ फैल चुकी थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस बारिश ने आग को सर्द कर दिया और तमाम गांव वाले सजदे शुक्र में गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी तौबा कबूल हो गई हो।